मैं दिल्ली की एक गरीब बस्ती में रहने वाला लड़का साहिल एक लड़की को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। वह मेरी बहन की दोस्त थी और हमारे घर आती जाती रहती थी। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से थी। उसका नाम था सपना। मैं उसे बचपन से ही पसंद करता था क्योंकि वह मेरी बहन की बचपन की सहेली थी। हमेशा से ही बचपन से ही उसका हमारे घर पर आना जाना रहा और यूं ही देखते देखते समय गुजरने के साथ साथ मैं उसे पसंद करने लगा और बड़े होते होते दिल में उससे शादी करने की चाहत पैदा हो गई। फिर घर में मेरी शादी की बात चल रही थी तो मैंने धीरे से अपने घर परिवार में अपनी ख्वाहिश शादी को लेकर अपनी पसंद बता दी। घर वालों को भी इस पर कोई एतराज़ न था और इस तरह मेरा रिश्ता सपना के साथ तय हो गया। हम दो भाई बहन थे और सपना दो भाइयों की एक बहन थी। उसके दोनों भाई सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे थे, लेकिन उसके पिता ने सपना को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया था क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था और शुरू से ही उसे अमीर बनने का भी बहुत शौक़ था। सपना के माता पिता भी मुझे बहुत पसंद करते थे और इसके भाई के साथ मेरी दोस्ती भी थी। सपना और मेरी बहन बचपन से तो साथ ही पढ़ी थी। स्कूल के बाद भी कॉलेज में वह एक साथ ही जाती थी। मैं उसे कॉलेज से आते जाते देखता। अक्सर मैं सपना को फ़ोन करता पर वह मुझसे बहुत कम बातें किया करती थी। मुझे लगता कि वो मुझसे शर्माती है, शायद इसीलिए मुझसे कम बात करती है। फिर एक दिन सपना ने ही मुझे बताया कि मेरी बहन रानी उसके भाई विजय को पसंद करने लगी है और विजय भी रानी को चाहता है। मुझे लगा कि मुझे इस बारे में माँ पिताजी से बात करनी चाहिए क्योंकि विजय में कोई बुराई भी नहीं थी और अब वह कंपनी में नौकरी भी करने लग गया था। घर में रानी के रिश्ते के बारे में मैंने माँ पिताजी को बताया तो उन्होंने भी हाँ कर दी और इस तरह मेरी बहन रानी का रिश्ता सपना के भाई से तय हो गया। मैं काफ़ी टाइम से नौकरी ढूंढ रहा था। फिर मुझे एक मैकेनिक की दुकान पर नौकरी मिल गई। मुझे ये नौकरी बड़ी मुश्किलों से मिली थी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसलिए कोई और नौकरी नहीं कर सकता था। मेरे पिताजी एक चौकीदार थे और बड़ी मुश्किलों से उन्होंने हम बच्चों की परवरिश की थी। पढ़ना लिखना उनके बस में नहीं था। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए कहीं और नौकरी भी नहीं कर सकता था। मैंने सोचा इधर काम सीख कर मैं अपनी अलग से बाइक सर्विस की दुकान खोल लूँगा। मैं सपना के घर अक्सर आता जाता था। एक दिन मैं उसके लिए चूड़ियाँ लेकर गया। सपना की माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वह मुझे बहुत प्यार करती थी क्योंकि मैं उनकी बेटी के नखरे उठाता था। सपना के माता पिता बहुत सीधे लोग थे। मैं सपना के छोटे भाई के लिए भी चॉकलेट लेकर जाता था। मैं अपनी नौकरी की खबर सुनाने के लिए सपना के घर पर गया। मैं जब सपना के घर ये खुशखबरी सुनाई तो सभी ने मुझे खूब बधाई दी और उसकी पूरी फैमिली यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी। सपना की माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने सपना की माँ को रसमलाई की थैली पकड़ा दी और कहने लगा, ये लीजिए आंटी, इस खुशी में मैं अपना मुंह मीठा कीजिए। आंटी ने ज़ोर ज़ोर से सपना को आवाज़ लगाई। सपना अपने कमरे से बाहर आई। उसने मुझे देखकर अपना मुंह बना लिया, लेकिन मैं फिर उसे मोहब्बत भरी नज़र से देखता रहा। मैंने गलती से सपना की माँ को मिठाई की थैली के साथ साथ चूड़ी की थैली भी पकड़ा दी थी। उसकी माँ चूड़ियाँ देखकर समझ गई कि मैं ये चूड़ियाँ सपना के लिए ही लेकर आया हूँ। मैं अक्सर सपना के लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स लेकर और सपना नखरे दिखाकर वह गिफ्ट ले लेती थी क्योंकि इस गरीबी में उसे मेरे दिए गिफ्ट भी पसंद आते थे। वह अपने कॉलेज में मेरी दी हुई चूड़ियाँ पहनकर जाती थी। आंटी ने सपना से कहा, सपना, आज साहिल की नौकरी लग गई है। इस खुशी में वह तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मिठाई लेकर आया है और ये तुम्हारे लिए चूड़ियाँ भी लेकर आया है। चलो जाओ, जाकर साहिल के लिए अपने हाथ की बनी अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर ले आओ और साथ में साहिल के लिए नाश्ता भी लेकर आना। सपना चीखते हुए कहने लगी, माँ, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, आप खुद ही जाकर कॉफ़ी बना लीजिए। आंटी सपना से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने आंटी से मना कर दिया। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा हुआ है। वह सही कह रही है, उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। मैं कुछ नहीं खाना चाहता, मैं भी घर से खाना खाकर ही यहाँ पर आया हूँ। ये कहते हुए मैं उठकर घर से बाहर निकल गया। आंटी ने कहा, बेटा बात तो सुनो, कॉफ़ी तो पीते ही जाओ। मैंने कहा, नहीं आंटी, बाद में आकर पी लूँगा। मेरे जाने के बाद जब सपना ने चूड़ियों की थैली खोली तो सामने बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ थैली में पड़ी हुई थी। सपना को मेरी दी हुई चूड़ियाँ बहुत पसंद आई थी, लेकिन वह चूड़ियाँ सिर्फ कांच की थी। उस टाइम भी उसने चूड़ियाँ पहन ली और उसको चूड़ियाँ उतारनी याद नहीं रही। मैं अपना मोबाइल सपना के घर भूल आया था। रास्ते में याद आया तो मैं अपना मोबाइल लेने वापस सपना के घर गया तो देखा सपना मेरी लाई हुई चूड़ियाँ पहने हुए है। मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ।
और सपना की तरफ मुस्कुराकर कहा कि तुम्हें पसंद आई ना चूड़ियाँ। तो सपना ने घमंड के साथ मेरी चूड़ियाँ हाथ से उतारते हुए सामने रखी टेबल पर डाल दी और बोली, मुझे कोई शौक़ नहीं है इन कांच की चूड़ियों का, मुझे तो सोने की चूड़ियाँ पसंद हैं। सोने की चूड़ियाँ लाते तो मैं खुश भी होती। यह सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा। सपना की माँ ये सब देख रही थी और सपना को गुस्से से घूरे जा रही थी, पर सपना पर इसका कोई असर न हुआ। सपना का भाई तो मेरी बहन के साथ सगाई हो जाने पर बहुत खुश था, लेकिन सपना मुझसे शादी करने के लिए लगातार इनकार ही कर रही थी। लेकिन मैं सपना के इनकार की कोई परवाह नहीं करता था। बस मैं किसी तरह से सपना से शादी करना चाहता था। सपना के लगातार इनकार करने पर उसकी माँ ने उसको खूब डांटा। उन्होंने उसको समझाया कि तुम कहीं की रानी नहीं हो जो तुम्हारी शादी किसी राजकुमार के साथ की जाएगी। छोटे घर में रहने वाली लड़की होकर बड़े घर में रहने के सपने ना देखा करो। बड़े लोग बड़े लोगों से ही रिश्ता जोड़ते हैं, गरीबों से नहीं। तो उन्होंने उन्हें सपना कह दी कि माँ, हम गरीब लड़कियाँ बड़े घर के लड़कों से शादी करने के सपने नहीं देख सकती। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, कॉलेज में लड़कियाँ मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करती हैं, मगर आज तक किसी अमीर लड़की ने मुझे प्रपोज़ नहीं किया। ये बात कहकर सपना रोने लगी। उसकी माँ ने उसे समझाया, देखो बेटी, भगवान किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर उसने हमें गरीबी दी है तो एक दिन वह हमारी गरीबी ख़त्म भी ज़रूर कर देगा। अगर कोई अपनी गरीबी में सब्र करता है तो इसमें भगवान की कोई अपनी मर्ज़ी ही होती है, इसलिए इसे खुशी खुशी बर्दाश्त कर लिया करो। अगर बुरा हमारे साथ होता है तो भला भी हमारे साथ ही होगा। देखो साहिल तुम पर अपनी जान लुटाया करता है, तुम्हें ऐसा पति कहीं नहीं मिल सकता। शादी से पहले तो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तो सोचो शादी के बाद वह तुम्हें अपने घर की रानी बना कर रखेगा। उसके पास पैसा भले ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन वह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। अगर किसी लड़की को अपने पति से ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है और वह लड़की दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत बन जाती है। तुम साहिल जैसे हीरे को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती करोगी। सपना गुस्सा करती हुई अपनी माँ से कहने लगी, माँ आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हो। उसकी माँ कहने लगी, तुम अपनी किसी फ्रेंड के घर जाती हो और उनके घर शादी और फंक्शन में भी जाती हो। तुम्हारी सारी दोस्त कितनी अमीर हैं, क्या आज तक किसी अमीर लड़के ने तुम्हें पसंद किया है या फिर तुम्हारे घर रिश्ता भेजा है? नहीं ना। तुम्हारी एक दोस्त का भाई तुम्हें इतना पसंद करता है जो गरीब है, जबकि साहिल हमारे जितना गरीब तो नहीं है। वह तुम्हारे भाई और पिता से ज़्यादा तो पैसे कमा ही लेता है। तुम मेरी नज़र से साहिल को क्यों नहीं देखती? बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। कभी कभी ऐसा होता है, किसी गरीब लड़की की शादी अमीर लड़के के साथ हो जाती है तो उसकी किस्मत खुल जाती है, लेकिन हर लड़की के साथ ऐसा नहीं होता। और वैसे भी गरीब लड़की की शादी अगर अमीर घराने में हो भी जाए तो उसे सारी ज़िंदगी अपनी ससुराल में अपनी गरीबी का ताना सुनने को मिलता है। अमीर लोग अमीर ही घराने की लड़कियों को अपनी बहू बनाना पसंद करते हैं, ना कि किसी गरीब लड़की को। वैसे भी हमारे तो अपना ही पेट मुश्किल से पलता है, हम इतना दान दहेज कहाँ से देंगे? और अगर तुम इसी तरह अमीर लड़कों का सपना देखती रहोगी तो ऐसा तुम अपने लिए ही बुरा कर रही हो। किसी अमीर लड़के के इंतज़ार में तो तुम बूढ़ी हो जाओगी और फिर आखिर में तुम्हारी शादी किसी गरीब इंसान से ही होगी। इसलिए जब तक जवान हो सपना साहिल से ही शादी कर लो। अपने बूढ़े माता पिता को ज़्यादा तंग मत करो। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं, उन्हें तुम्हारी शादी की बहुत फ़िक्र लगी रहती है। तुम्हारे ये नए नए शौक़ तुम्हारे पिता को उनकी गरीब होने का बहुत एहसास दिलाते हैं। अरे बेटियां तो अपने माता पिता की मर्ज़ी पर खुश हो जाती हैं, और जहां माता पिता इज़्ज़त से रिश्ता तय कर देते हैं वहीं खामोशी से शादी कर लेती हैं। तुम्हें पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा? तुम तो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अपने माता पिता को दुखी करती रहती हो। जितनी मुश्किलों से तुम्हारे पिता ने मेहनत करके तुम्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा दिलाई है, लेकिन तुम तो हमें गरीब समझकर जलील करवाती रहती हो। अगले महीने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर रही हूँ। सादगी से तुम्हारी शादी साहिल के साथ हो जाएगी और साहिल की बहन बहू बनकर हमारे घर आ जाएगी। बस आप मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप अपनी शादी करके अपने ससुराल चली जाओ और अपना घर बसा लो। कोई राजकुमार तुम्हें लेने नहीं आने वाला है, जो मिल रहा है उसी में खुश रहना सीखो। सपना अपनी माँ की बातों से बहुत तंग आ गई थी। उसने सोचा, ये लोग मेरी शादी किसी अमीर घर में नहीं होने देंगे, इसलिए चुपचाप साहिल से ही शादी कर लेती हूँ और शादी होने के बाद मैं अपने सारे सपने ज़रूर पूरे कर लूँगी। ये माँ बाप तो हमेशा अपना बोझ अपनी बेटियों पर डाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं लोगों की खातिर कुर्बान नहीं होना चाहती।
मैं साहिल से शादी भी इसीलिए करूँगी कि किसी अमीर आदमी से फिर से शादी कर सकूँ। दुनिया में बहुत सारे अमीर लड़के हैं, मेरे वाला भी कहीं दुनिया के किसी कोने में होगा। मैं सोशल मीडिया की मदद से अपने सपने को ज़रूर पूरा करूँगी। मेरे माता पिता मुझ पर जुल्म तो कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको किसी अमीर लड़के से शादी करके ज़रूर दिखाऊँगी। शादी के बाद मैं साहिल से तलाक ले लूँगी और फिर मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाऊँगी, उस पर अपनी फ़ोटोज़ और रील बनाकर अपलोड किया करूँगी। यहाँ पर माँ तो ऐसे काम करने नहीं देती। मैं साहिल से शादी कर मुँह दिखाई में आईफ़ोन लूँगी, फिर उस आईफ़ोन से ये सारे काम करूँगी। इसी लालच में आकर सपना ने अपनी माँ से शादी के लिए हाँ कह दी। साहिल से शादी करने के लिए तैयार हो गई। जब मुझे ये बात पता चली, बहुत खुश हुआ और फ़ौरन सपना के घर पहुंच गया। सपना की माँ ने खुशी खुशी बताया कि वह शादी के लिए तैयार हो गई है। साहिल ने पूछा, आंटी क्या मैं ऐसी खुशी में सपना से मिल सकता हूँ? आंटी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल मिल सकते हो। सपना से बात की तो वह मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा कि मैं शादी के लिए मान गई हूँ, लेकिन ये सच है। अच्छा, मुझे तुमसे पूछना है कि तुम मुझे मुँह दिखाई में क्या गिफ्ट दोगे? तुम्हें मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर रखना होगा, जिसे देखते ही मैं बहुत खुश हो जाऊँ। साहिल कहने लगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साहिल, तुम पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो, जैसे मुझे कोई बंगला गाड़ी गिफ्ट कर दोगे। मुझे दे ही क्या सकते हो? हमेशा तो तुमने मुझे सस्ते गिफ्ट दिए हैं। सपना के मुंह से ये बात सुनकर फिर से साहिल का दिल टूट गया, मगर वह बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए उसकी शादी के लिए राज़ी होना ही बहुत बड़ी बात थी। और मुस्कुराकर कहने लगा, मुझे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरी कमाई तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट देने की। सपना कहने लगी, ऐसा तो तभी हो सकता है जब तुम अपनी बहन की शादी पर ज़्यादा पैसा खर्चा ना करो। वैसे भी अगर तुम उसको 2 जोड़ी कपड़ों में भी भेज दोगे तो मेरी मम्मी उसको कुछ नहीं कहेंगी। तुम्हारी बहन तो हमारे ही घर में रहेगी ना। अब तुम मेरे गिफ्ट के बारे में सुनो, मुझे क्या चाहिए? शादी की मुँह दिखाई पर आईफ़ोन चाहिए। बताओ, तुम मुझे आईफ़ोन गिफ्ट कर सकते हो? मैं सपना की बात सुनकर सोच में पड़ गया था। सपना कहने लगी, क्या हुआ, नहीं दे सकते? मैं तुमसे इतनी भी कोई महंगी चीज़ नहीं मांग ली। क्या हुआ, तुम्हारी सारी मोहब्बत और प्यार के दावे कहाँ चले गए? मैं सोच से बाहर निकला और कहने लगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें शादी पर आईफ़ोन ही दूंगा। और परेशान होकर बाहर निकल आया। आंटी मुझे बहुत रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने आंटी से कहा, आंटी अब मैं आपके घर बारात ही लेकर आऊँगा। मेरे जाने के बाद सपना की माँ उसके कमरे में चली गई और उसको डांटने लगी, वह बेचारा इस तरह मुँह लटकाकर क्यों गया है? यहाँ से ज़रूर तुमने कोई ना कोई हरकत की होगी। उसके साथ तुम हमेशा उसको परेशान करती रहती हो। अब तुम्हारी उससे शादी होने वाली है, कुछ तो शर्म कर लिया करो। उसे अपनी माँ की बातों का भी बुरा नहीं लग रहा था और वह दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। सपना का इरादा था कि वह शादी के बाद किसी अमीर लड़के की तलाश करेगी और अमीर लड़का मिल जाने के बाद ही वह मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर लेगी। वह साहिल को अपने काबिल नहीं समझती थी, लेकिन साहिल बड़ा परेशान हो गया था। उसने सपना से वादा तो कर लिया था आईफ़ोन गिफ्ट करने का, लेकिन अब पैसे कहाँ से आएंगे? बस यही सब सोच रहा था। कुछ जुड़े हुए पैसे उसके पास अपनी बहन की शादी में खर्च करने के लिए रखे हुए थे, लेकिन वह पैसे भी इतने नहीं थे जिसमें सपना के लिए आईफ़ोन ले सकता। आईफ़ोन के लिए उसे लगभग 1 लाख रुपए तक की ज़रूरत थी। इतने पैसे तो उसने देखे भी नहीं थे, क्योंकि सिर्फ दिन के 500 रुपये ही कमाता था साहिल। अब उसके पास 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? ये सोच रहा था कि उसे 1 लाख रुपए उधार कोई दे दे तो थोड़े थोड़े करके उसके सारे पैसे चुकता कर दूंगा, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ भी सारे लोग गरीब ही थे। उसने सोचा कि जो मैंने अपनी बहन की शादी पर देना है वह तो मैं उसको देकर ही रहूँगा, आखिर मेरी एक ही तो बहन है। मगर सपना का गिफ्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने उसको आईफ़ोन गिफ्ट नहीं किया तो वह मुझसे नाराज़ हो जाएगी, पर मैं उसको नाराज़ नहीं कर सकता। पहले ही वह शादी करने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है। मैं अपनी दुकान पर चला गया था। वहाँ पर मेरे साथ 2 लड़के और काम किया करते थे। उनमें से एक लड़के को मैं बेवजह ही डांटने लगा। वे मुझसे छोटे थे, इसलिए मेरा कहना मानते थे। एक वर्कर दूसरे वर्कर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है आज भैया उदास हैं, वरना पहले तो हमने कभी उनको इतना गुस्से में नहीं देखा। लगता है उन्हें किसी बात की टेंशन है। एक लड़का वर्कर मुझे कहने लगा, क्या हुआ साहिल भैया, आपको कोई परेशानी है क्या? मैंने कहा, हाँ परेशानी तो है, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए भी 2 ही महीने गुजरे हैं। मुझे पता है मालिक भी मुझे पैसे नहीं देंगे। हमें तो यहाँ से सिर्फ इतने पैसे ही मिलते हैं जिनसे हमारा गुजारा हो जाता है, कुछ जोड़ नहीं पाता।
वह वर्कर कहने लगा, साहिल भैया, आप मालिक को भी आपका काम बहुत पसंद आता है। देखना वह आपके पैसे जल्दी ही बढ़ा देंगे। आप अपना काम भी ईमानदारी से करते हो। इसी बात को सुनकर मुझे अफसोस हुआ कि मैं उनके साथ बदतमीज़ी से बात किया। मैं बोला, मुझे माफ़ कर देना, मैं ज़रा टेंशन में था, तुमसे गुस्से में बोल गया। वे दोनों बोले, नहीं भैया, हमने आपकी बात का बुरा नहीं माना। उनमें से एक ने पूछा, क्या बात है भैया, परेशानी क्या है? कहा, अभी मेरी और मेरी बहन की एक साथ शादी होनी है, उसके लिए ही मुझे पैसों की ज़रूरत है। कोई ऐसा नज़र में हो जो मुझे कुछ टाइम के लिए उधार दे दे और मैं थोड़े थोड़े पैसे बाद में चुका दूंगा। उनमें से एक वर्कर कहने लगा, भैया जी, एक बनिया है, सूद पर पैसे देता है, लेकिन उसे अपने पैसे टाइम पर चाहिए। अगर आप कहो तो मैं उससे आपको मिलवा देता हूँ। शोगर कहा, ठीक है, तुम मुझे रात को उसके पास लेकर चलना। काम से फ्री हो जाने के बाद मैं उस वर्कर के साथ बनिए से मिलने के लिए चला गया। उसने अपनी जान पहचान होने की वजह से बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे ही मुझे बनिए से पैसे दिलवा दिए। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने पैसे हाथ में आते ही सबसे पहले सपना के लिए आईफोन ख़रीद लिया और खुशी इतनी थी कि मैं सबसे पहले उसके घर आगे की कहानी पढ़िए भाग 2 में। क्या साहिल सपना को शादी से पहले आईफोन गिफ्ट कर देगा? और क्या आईफोन हाथ में आ जाने के बाद सपना साहिल से शादी करेगी? तो क्या होगा आगे, देखिए भाग 2 में।